कि बानी चश्मा लगोले दूरबीन जैसन हारमोनिया बजावत तनी बीन जैसन आके नाच रे पत्थर की नागिन जैसन। जहाँ भी हम लोग जाते थे शूटिंग करते आजमगढ़ में या पटना जाते थे तो हर जगह ट्रैक्टर ट्रक एंड डीजे। बनारस में भी कई कई जगह पे जो होलिका दहन के दिन हम आए थे तो वहाँ पे लोग बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार बचपन से ही हमें देते आए हैं। वो जमाना बदल गया, लोग बोलते हैं तो मतलब वो जानते हैं कि हमारे मुख से क्या अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बता दें कि भी आप हमारे साथ देख ही सकते हैं कि कौन है, आप देख के ही पहचान गए होंगे। भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू भैया हैं। बता दें कि अभी इनका होली पर एक तरफा राज किया है भैया ने। होली पर अकेले मतलब कि दहाड़े हैं हर जगह। होली पर भैया का ही गाना बजा है कि मारा मर्दा के गोली खेलब देवरे के साथ होली। आपने भी सुना होगा तो जानते हैं कि आगे किस प्रकार से लोकगीत की तैयारी है और फिल्मों के बारे में जानते हैं। स्वागत भैया, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार बचपन से ही हमें देते आए हैं। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि एक से बढ़ के एक गाने, एक से बढ़ के एक फिल्म आपके बीच लाएं और आप लोग उसे देख के, आप लोग उसे सुन के मनोरंजन करें। आप लोग खुश रहें, आपके चेहरों पे खुशी है। भैया आप अभी होली आया, होली से पहले ही एक तरफा आपने राज किया, मतलब कि कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के गाने चले। तो क्या ऐसा जादू किया आपने कि सभी के दिलों पे ऐसे ही राज कर ये रहे? सब दर्शकों का प्यार और प्रभु का आशीर्वाद है। जी हम लोग हर गाने, कोई भी कलाकार गाना बनाता है तो सोचता है कि इस गाने के पीछे, हर गाने के पीछे मेहनत होता है। जी तो मेहनत इसलिए करता है कि दर्शक उसे प्यार दे, दर्शकों के दिलों पे राज करे। जी इन कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं जो मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो आदमी सोचा नहीं होता है उससे कहीं ज्यादा लोग प्यार देते हैं। वहीं हुआ इस होली में। जी इतना उम्मीद नहीं था लेकिन इतना ज्यादा प्यार, इतने कम समय में इतना ज्यादा व्यूज और हर जगह जैसे OTT प्लेटफॉर्म होता है या हमारे यूट्यूब हुआ या रील्स हुआ, फेसबुक, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया नहीं था। और खास करके जहाँ भी हम लोग जाते थे शूटिंग करते आजमगढ़ में या पटना जाते थे तो हर जगह ट्रैक्टर ट्रक एंड डीजे। बनारस में भी कई कई जगह पे जो होलिका दहन के दिन हम आए थे तो वहाँ पे लोग बजा के डांस कर रहे थे। जी जी। तो एक कलाकार के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। तो तो भैया, ये दर्शकों का प्यार है। तो भैया आपने किस तरीके से ये ट्रेंडिंग जो मीम्स वायरल हुआ था, किस तरीके से ये आपने? हमारे राइटर का पूरा मतलब श्रेय जाता है। हाँ, अच्छा जब वो एक डमी ट्रैक बना के भेजे थे तो मैंने बोला था कि हाँ ये मैं गाऊंगा क्योंकि ये मेरे मेरे फ्लेवर का है। जी और अखिलेश कश्यप भैया की कंपनी का ये गाना है और अखिलेश कश्यप भैया ने लिखा, आर्या शर्मा ने बजाया है, जी शिल्पी राज जी ने गाया है, श्वेता महाराज मेरे साथ एक्ट की है। जी साथ ही उसमें साहिल भाई, अभिषेक भाई, राहुल भाई, दीपक भाई सब लोग काम किए हैं। जमशेदपुर में इस गाने की शूटिंग हुई है। जी जी महेश अन्ना जी ने डायरेक्शन किया और थैंक यू बोलेंगे बद्री भैया को, उनका बहुत सहयोग रहा। जी गाना जब आया तो मतलब वो जानते हैं कि हमारे मुख से क्या अच्छा लगेगा, जी अखिलेश कश्यप जी। और उसमें बाकी बीच बीच में जो कॉमेडी पंचेस थे हम लोगों ने उसको तैयार किया, बस उसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए दर्शकों का काफी डिमांड था कि भैया एकरा पर लोकगीत आवे के चाहिए। जी तो 31 तारीख के यानी कि 31 मार्च के अन्नपूर्णा फिल्म से यही ट्रैक पर एगो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लोकगीत आवे वाला बा जो ना के शूटिंग में करता नहीं जा, जो ना सेट पे आप आइल बनी। थोड़ा सा आपके रात हो गई इंटरव्यू देने में, कहा कि वही गाना में हम बिजी रहनी। तो आप लोग फिर से मजा आवे वाला बा। बस निवेदन रही कि वह प्यार ओकरों से बढ़ के ज्यादा प्यार दें लोग, ताकि ऐसे हमने के बढ़िया बढ़िया गीत ले आवत रहे। दोस्तों बता दें कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और भैया शूट कर रहे हैं, मतलब कि कल रात से ही शूट कर रहे हैं। आज भोर हो गया है, सुबह के 5 बज गए और भैया से हमने इनका कीमती समय मांगा और भैया एक बार ही हमने कह सकते हैं कि बोला और भैया तुरंत राजी हो गए, मतलब कि अपना शूट छोड़ करके तुरंत तैयार हो गए इंटरव्यू देने के लिए। तो भैया जिस तरीके से आप 2024 में अपने गानों के माध्यम से एकदम राज कर रहे हैं भोजपुरी के जो दर्शक हैं उनके दिलों पर, और फिल्में कब आपकी आने वाली हैं 2024 में? देखिए फिल्में अभी बन के सारी रेडी है, जैसे कि जैसे अब होली के बाद से फिल्में आने स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे एक फिल्म रेडी है भुलक्कड़, एक फिल्म है जलवा, संकट मोचन हनुमान, और एक फिल्म हमने अभी जमशेदपुर में किया है जिसका भी नामकरण नहीं हुआ है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसके डायरेक्टर महेश अन्ना सर है और बद्रीनाथ झा जी प्रोड्यूसर हैं। बहुत ही अलग, हर सब्जेक्ट अलग होता है लेकिन वो फिल्म करके ऐसा लगा कि नहीं,
हमारे इंडस्ट्री में भी एक से बढ़ के एक फिल्में बनने अब स्टार्ट हो गई हैं जी और वो जमाना बदल गया। लोग बोलते हैं कंटेंट, तो कंटेंट वाइज वो फिल्म है। आप लोग देखें तो आप लोग खुद समझ जाएं कि नहीं, अब फिल्में अब अच्छी अच्छी भोजपुरी में भी आ रही कब तक भैया थिएटर में आ जाएंगे, कब तक लोग देख सकते हैं? हैं। अभी उसकी सॉन्ग शूटिंग बाकी है, बस कुछ दिन में हो जाएगा। इसके बाद डबिंग, एडिटिंग, जी इसके बाद वो फिल्म जैसे ही आएगी फर्स्ट लुक आप सबको विजुअलाइज किया जाएगा और आप सब लोग को इनविटेशन दिया जाएगा और आप लोग वो हमारी फिल्म देखिएगा और उसके बाद हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप ही लोग उस फिल्म के बारे में बताइएगा। अच्छा भैया, जैसे कि आपने हर हर गंगे जैसी फिल्म लाई, एक अलग कहानी कह सकते हैं थी, तो क्या अभी वैसी कोई फिल्म आपकी आने वाली है जो कि संकट एकदम? मोचन हनुमान एक फिल्म है जिसकी शूटिंग फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट हो चुके हैं। जी कुछ कारणवश वो फिल्म थोड़ी सी सेकंड शेड्यूल अभी नहीं हो पा रही है, जी लेकिन जैसे सेकंड शेड्यूल होगा जी। कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आप सबके बीच आए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हमने अरविंद अकेला कल्लू भैया से पूछा कि भैया 2024 में राज कर रहे हैं और फिल्में भी इनका कहना कि भैया का कि जल्द ही आप लोगों के बीच में होंगी और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से गानों को मतलब कि प्यार मिला है, फिल्मों को भी प्यार मिलेगा। लेकिन भैया जो फिल्में हैं गानों की अपेक्षा नहीं चल पाती हैं, उसके लिए क्या कहिएगा? अब अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है, अब फिल्में चलेंगी ऐसा नहीं है फिल्में नहीं चलती हैं। फिल्में चलती है बट अब पहले क्या होता था कि थिएटर में चलती थी, सिनेमा हॉल में चलती थी। अब वही फिल्में टीवी और यूट्यूब पे चल रही है। ऐसा नहीं है, सिनेमा हॉल में भी हमारी फिल्में लगती है। जी दर्शक थोड़ा सा अब, कम हमारे थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, लेकिन कुछ फिल्मों ने अच्छा किया है। जी तो भोजपुरी में एक से बढ़ के एक फिल्में बन रही है, चाहे हमारी हो या किसी और कलाकार की। जी वो लोग की अगर फिल्में चलेगी, अगर एक फिल्म चलती है तो सारे कलाकार, सारे प्रोड्यूसर, सारे डिस्ट्रीब्यूटर का आवश्यकता है। जी तो धीरे धीरे फिल्मों में के प्रति दर्शक का रुझान आना मतलब चालू हो गया है। जी अच्छी फिल्में बन रही है, अच्छी फिल्म देखने हमारे दर्शक जरूर आएंगे। जी। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि भैया ने बताया अपने फिल्मों के बारे में, किस प्रकार से उनकी फिल्में आने वाली है और गानों के बारे में बताया। बाकी आप भैया की बातों से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू भैया।